बिहार में तेजस्वी यादव और आरजेडी माय बहन योजना जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, अगर वो चुनाव जीतते हैं 2025 का बिहार विधानसभा का, तब वो लागू करेंगे, जिसमें वो बिहार के सभी महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर है उनको 2500 रुपये का मासिक भत्ता देंगे। हालांकि आपको लग रहा होगा इसको लेकर के बहुत एग्रेसिव है, आरजेडी भी बहुत एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है और संभवतः जेडीयू या फिर जो एनडीए के घटक दल हैं थोड़े डरे हुए भी हैं कि ये कौन सी नई योजना आ गई है, इसको लेकर के क्या जवाब दिया जाए। अब आपको लग रहा होगा कि ये कुछ नया चीज हो रहा है, लेकिन आज के डेट में हिंदुस्तान में कम से कम 14 ऐसे राज्य हैं जहां पे कि महिलाओं को भत्ता देने की योजना पहले से ही चल रही है, जिसमें से 1000 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक का दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे कि चुनाव से पहले ही लागू हो रखा था, लेकिन चुनाव के दौरान, अभी जो रिसेंट लास्ट चुनाव हुआ है उस चुनाव के दौरान उसके अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। इसमें बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र और झारखंड का भी इलेक्शन हुआ, दोनों जगह अनाउंस किया गया और दोनों जगह जिसने अनाउंस किया उसकी जीत हुई। इसके अलावा दिल्ली में है, दिल्ली में फिर से भी बढ़ाने की बात होगी, पहले 1000 रुपये था, अब 2500 रुपये की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जहाँ भी जाइए हर जगह ऐसी कोई ना कोई योजना चल रही है या फिर प्रॉमिस किया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जिस भी पार्टी ने चुनाव के दौरान इस तरह की किसी योजना का घोषणा किया है या फिर अमाउंट को बढ़ाया उसकी जीत ही हुई है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि इस तरह की घोषणा करने वाले की हार हुई है। बहुत सारे ऐसे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे कांग्रेस ने जितना अमाउंट का प्रॉमिस किया, बीजेपी ने उससे कम अमाउंट प्रॉमिस किया, फिर भी बीजेपी जीत गई है। तो इन्हीं मुद्दों पे आज हम आपको न्यूज़ हंटर पूरा डिटेल देंगे कि ये कोई नई योजना नहीं है, उसके साथ साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों सारे राजनीतिक दल और सारे राज्य में धीरे धीरे इस तरह की योजनाएं बढ़ते चली जा रही है। आज की डेट में अगर आप कहिएगा तो लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहा है सिर्फ इस तरह की योजनाओं पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसके अलावा केंद्र सरकार भी बहुत सारी महिला सेंट्रिक योजनाएं चला रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, महिला को ध्यान में रख के चला गया, मातृवंदन योजना हो, या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना चल रही है। और इस तरह की महिला सेंट्रिक राजनीति का अगर आप जनक कहिएगा तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि आपको नीतीश कुमार इसके जनक ही माने जाएंगे। 2007 से जब से उन्होंने साइकिल योजना से लेकर के महिलाओं को आरक्षण से लेकर के, इनफैक्ट 2015 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था 2015 के चुनाव प्रचार के दौरान कि अगर वो सत्ता में जीत के आते हैं तो महिलाओं के मांग पर वो बिहार में शराबबंदी करेंगे, और वो जीतते हैं और महिलाओं के मांग पर शराबबंदी करते हैं। हालांकि वो कहाँ मांगा गया, किस महिला ने मांगा, किस सभा में मांगा, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं। कुछ लोग इसको प्रियंका गांधी का जो 2017 का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, वहाँ से कहते हैं, फ्रंटलाइन का एक अभी आया है आर्टिकल, उसमें कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का वो चुनाव जिसमें कांग्रेस हार गई थी, लेकिन महिला को केंद्र में, चुनाव के केंद्र में रखने का प्रथा वहाँ से शुरू हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये दिया जा रहा है कि पिछले 50-70 सालों के दौरान, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लगातार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले में लगातार बढ़ा है। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस चुनाव में महिला का वोटिंग परसेंटेज और पुरुष का वोटिंग परसेंटेज बराबर हो गया है। 1960 के दशक तक पुरुषों का 60%, 62% हुआ करता था और महिलाओं का 40, 42, 45% हुआ करता था। आज की डेट में दोनों का 65% के आसपास आ गया है। हालांकि बिहार में अगर आप देखिएगा तो इस लोकसभा चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो गया। और इसके ऊपर एक डिबेट भी चला हुआ है कि जहां जहां पे महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, जिस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में, वहां पे जेडीयू के उम्मीदवार की जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इन सबके बीच में अगर आप आंकड़ों को एक एक करके देखिएगा तो वो बड़े थोड़ा सा आपको चौंकाने वाले लग सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि दिल्ली में 1000 रुपये केजरीवाल सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है, 1 साल पहले ही घोषणा कर चुकी है। हालांकि आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था वो, लेकिन अब जब चुनाव घोषणा फिर से हुआ है, अगले साल अभी चुनाव होने वाला है फरवरी में दिल्ली के अंदर, तब फिर से महिलाओं के ऊपर डोरा डाला जा रहा है। हालांकि महिलाओं को बस में फ्री टिकट कर देना, कर्नाटक में भी ये चीज़ हो चुका है, आपके तमिलनाडु में ये चीज़ हो चुका है कि महिलाओं को फ्री, इस तरह के महिलाओं को फ्री या फ्री भी, इस तरह के योजनाएं बहुत सारी है। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो बिजली पानी फ्री किया गया उसमें भी कहीं ना कहीं महिला को केंद्र में रखा गया, क्योंकि ये घर का मामला है, बिजली और पानी और घर
महिलाएं संभालती है। तो दिल्ली सरकार ने 2100 रुपये उसको कर दिया, 1000 रुपये से बढ़ा करके। अब खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी भी इस तरह की कोई महिला सेंट्रिक योजना दिल्ली चुनाव से पहले घोषणा कर सकती है अपनी मैनिफेस्टो में। ऐसे ही आपको सभी राज्यों में दिखेगा। आप चले जाइए मध्य प्रदेश में 1250 रुपये, वहाँ पे लाडली बहना योजना चलाया गया, जो दिल्ली का योजना उसका नाम रखा गया है महिला सम्मान योजना। इसी तरह से जो अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उसमें लड़की बहन योजना चलाया गया। पश्चिम बंगाल में 2021 का चुनाव जो बहुत हाइप किया हुआ चुनाव था, लोग कह रहे थे, अलग अलग कारण दे रहे थे जीतने के, ममता दीदी के दूसरी बार सत्ता में आने के लक्ष्मीधर भंडार योजना, ये भी महिलाओं के लिए चलाया गया था, जिसमें कि 1000 से 1200 रुपये दिए गए। SC/ST को 1200 रुपये, बाकी को 1000 रुपये। इसी तरह से उड़ीसा में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी योजना चला हुआ है, जिसमें 800-850 रुपये के आसपास दिया जाता है, पूरे साल में 10,000 रुपये दिया जाता है। कर्नाटक में भी 2000 रुपये प्रॉमिस किया और लागू हो चुका है, कांग्रेस जब सरकार बनी वहाँ पे। इसी तरह से झारखंड में अभी आपने देखा होगा, पहले 1000 रुपये, अगस्त में 1000 रुपये प्रॉमिस किया जाता है झारखंड की सरकार के द्वारा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। जैसे ही इलेक्शन अप्रोच करता है, अक्टूबर आते आते उसको बढ़ा के शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन उसको 2500 रुपये कर देते हैं, और इसी 2500 को तरजीह में रख करके तेजस्वी यादव जी ने 2500 रुपये बिहार में भी घोषणा कर दिया है। अब इस पे जेडीयू क्या स्टेप लेती है, हालांकि जेडीयू का तो पहले से ही महिला सेंट्रिक है, लेकिन इसका जवाब क्या होगा वो तो समय बताएगा। और भी राज्यों में आप चले, ये आसाम में 1250 रुपये के आसपास वहाँ पे जिसको कि अनुरोदोई लाडली बहना योजना उसको कहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने प्रॉमिस किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रॉमिस किया 1250 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये महीना। बीजेपी ने प्रॉमिस किया 1000 रुपये महीना, यानी कि पूरे साल में 1000 रुपये। जीतती कौन है? बीजेपी वहाँ पे चुनाव जीतती है। तो ये भी बिल्कुल तय नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे देंगे तो आपकी ही जीत होगी, जैसा कि कहा जा रहा है। बहुत सारे राज्यों में हारी भी है चुनाव जो प्रॉमिस की है इस तरह का। तमिलनाडु में भी 1000 रुपये चल रहा है वहाँ पे। मुगलीर उरीमई थोगा योजना वहाँ पे चलता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने वादे किए थे, उसमें से कह रहे हैं कि 5 वादे उन्होंने पूरा कर दिया, और अभी लेटेस्ट में उन्होंने 1500 रुपये महिलाओं को देने का योजना स्टार्ट कर दिया। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के नाम से शुरू कर दिया गया है। इसी तरह से हरियाणा में भी आप देखिए तो वहाँ पे भी कांग्रेस ने अनाउंस किया 2000 रुपये, लगे हाथ बीजेपी ने भी कह दिया हम भी 2100 रुपये देंगे, हालांकि अभी तक वहाँ पे लागू नहीं हुआ है। तमिलनाडु के अंदर जब हुई थी तो कांग्रेस ने भी घोषणा किया था कि 2500 रुपये देंगे, लेकिन वहाँ पे तो कांग्रेस नहीं जीत पाई। इस तरह की योजनाएं को सेंटर में रख करके चुनाव केंद्रित होता जा रहा है, और इसके कारण कहते हैं कि हिंदुस्तान का लगभग 11% बजट महिलाओं के अलग अलग तरह महिला सेंट्रिक अलग अलग योजनाओं पे खर्च किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान सरकार का महिला एक मिनिस्ट्री भी है, जिसको आप चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री कहते हैं, डिपार्टमेंट कहते हैं, उसका बजट कंसिस्टेंटली कम किया जा रहा है। 2019 में इस मिनिस्ट्री का बजट पूरे हिंदुस्तान के बजट का 0.9% हुआ करता था, जो कि पैसे में अगर आप उसको गिनेंगे तो वो लगभग हो जाता है 23,165 करोड़, जो कि 2024 में घट करके 0.5% आ गया, यानी कि घटा है, लगभग आधा हो गया है, यानी कि 26,092 करोड़। ऐसे में महिलाओं के ऊपर सारी तरह की योजनाओं, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जेंडर बजट। तो जेंडर बजट ये होता है कि जिसमें महिलाओं को लेकर के जितनी भी योजनाएं चल रही, जितने भी खर्च हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार कर रहा हो, राज्य सरकार कर रहा हो, कोई प्रोग्राम के तहत कर रहा हो, मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा हो, सभी योजनाओं को जोड़ देते हैं तो उसमें लगभग 2,11,000 करोड़ रुपए खर्चा होता है एक साल में, और लगभग ये 11% है पूरे देश की योजना का, देश के बजट का। हालांकि इसी दौरान लगातार महिलाओं को लेकर के या फिर हेल्थ का या फिर एजुकेशन का बजट कट किया जा रहा है। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि महिलाएं बड़ी तेजी से उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और बहुत एग्रेसिवली वोटिंग कर रही है महिलाएं पिछले कुछ दशकों से हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति में। अब इसको लेकर के कुछ रिसर्च भी हुए, जैसे कि SBI ने साल 2023 में एक रिसर्च किया और उसमें ये पाया कि अगर कोई भी सरकार अपने बजट में महिलाओं के ऊपर जो खर्चा होता है उसमें अगर 1% की वृद्धि करता है तो उनके वोटिंग परसेंटेज में लगभग 0.36% का इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी हो जाता है। यानी कि साफ साफ है, इसीलिए जितनी भी सरकारें हैं
सब इसके पीछे पड़ गई है। ऐसे ही एक रिसर्च और भी है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, उस महाराष्ट्र के चुनाव का जब बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया गया तो वहाँ पे पाया गया कि महाराष्ट्र के वो 5 जिले जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र जो बेनिफिट था वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे महिलाओं ने उठाया फ़ायदा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और ये ज़िले हैं पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर और सोलापुर। यानी कि क्लियर इंडिकेशन है सभी पार्टियों के लिए कि आप महिलाओं को बेनिफिट दीजिए, कैश ट्रांसफ़र कीजिए और आपको वो वोट देंगे। हालांकि इस योजना का, महिला को कैश ट्रांसफ़र करने का योजना का अगर जनक आप कहिएगा डायरेक्ट, तो वैसे कॉन्सेप्चुअली तो नीतीश कुमार को आप देखिए, या प्रियंका गांधी का 2017 का चुनाव, यूपी का चुनाव देखिएगा, लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र प्रॉमिस का जो बयार शुरू हुआ था वो आपको राहुल गांधी का एक बहुत फेमस मीम से भी शुरू हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि महिलाओं के अकाउंट में खटाखट चला जाएगा। और ये अनाउंसमेंट एक्चुअली 2019 के चुनाव में हुआ। ये जो वीडियो है ये वायरल होता है 2024 के चुनाव के दौरान। 2019 भी कांग्रेस हारती है, 2024 भी हारती है, और उसमें कोई 1000, 2000, 2500 इतना नहीं था। उसमें हर घर की एक महिला को, जो भी उस घर की सबसे मुख्य महिला है या फिर जो कह सकते हैं कि लीड कर रही है उस घर को, उसको 72,000 रुपये सालाना दिया जाना था। यानी कि लगभग 6,000 रुपये सालाना दिया जाना था। महीने में 6,500 रुपये के आसपास हो जाता है। लेकिन उससे तो जीत होती नहीं है कांग्रेस की, ना 19 में होती है ना 24 में होती है। 24 में आकर के मीम्स जरूर बन जाता है खटाखट का। तो इस तरह के जरूरी नहीं है कि फेलियर हुआ। अब तेजस्वी यादव इस योजना के ऊपर इतना कुछ अपना दाव खेल रहे हैं कि बिहार में उनको लग रहा है कि अगर महिलाओं को प्रॉमिस कर देंगे कि 2,500 रुपये दिया जाएगा उनकी सरकार बनने पे, तो हो सकता है कि बिहार की महिलाएं उनके लिए वोट करें। लेकिन अभी तक का बिहार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि बिहार की महिलाएं सबसे ज़्यादा किसी पे रिलाई कर रही है तो वो नीतीश कुमार के ऊपर, जेडीयू के ऊपर कर रही है, क्योंकि उनका पूरा इतिहास है। 2007 से लेकर के आज तक महिला सेंट्रिक राजनीति कर रहे हैं वो। अब तेजस्वी यादव को अपने मतदाताओं को, खास करके महिला मतदाताओं को ये भी समझाना पड़ेगा कि अगर आप महिला सेंट्रिक राजनीति कर रहे हैं तो फिर आप शराबबंदी का आलोचना कैसे कर सकते हैं, शराब बनाने वाली कंपनियों से चंदा कैसे ले सकते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे ले सकते हैं। ये सब सवाल जदयू को पूछना चाहिए, या फिर हो सकता है जदयू ये पूछे सवाल जब चुनाव और ज़्यादा नज़दीक आए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। हम आपको इस तरह की खबर के पीछे की जो खबरें होती हैं वो देते रहेंगे। नमस्कार।